एक कढ़ी, थोड़ा सा राइस, एक रोटी खाया था और उसे खाने में मैंने पूरा आधा घंटा लिया है। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पर कि मैं आपसे कहूँ मैं डाइट बताऊंगी, मैं आपको टिप्स दूंगी, मेरा मेंबरशिप ले लो या मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, मेरा इंस्टा ज्वाइन कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट जो मैं कर रही हूँ उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों की भी हेल्थ अच्छी हो जाए। बहुत बड़ा इश्यू है आज की डेट में, मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी अकेला नहीं है, वो ग्रुप में चलता है। पहले मोटापा आएगा और उसके पीछे पीछे झुंड आएगा बीमारियों का। और जब बीमारियां इतनी ज्यादा आ जाती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो आज ही अपनी लाइफ का एक छोटा सा चेंज कीजिए। अपने खाने को चबा चबा कर खाना शुरू कीजिए। 32 बार ना सही, 15 बार कीजिए, फिर 20 बार हो जाएगा, फिर 25 बार हो जाएगा, 30 बार हो जाएगा, 32 बार भी हो जाएगा। कभी कभी तो मैं एक बाइट को 40-45 बार चबा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ टेबल आमलेट। ये 2 अंडे की आमलेट है और एक कप चाय। चाय में चीनी मैंने डाली है आधे से भी आधा चम्मच, क्योंकि मैं बिल्कुल फीकी चाय नहीं पीती। तो ब्रेकफास्ट करते करते आज जो है थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं ब्रेकफास्ट 9 और 10 और 11, मतलब 9 से 11 के बीच में कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ जल्दी करने की। वीकेंड्स पे जल्दी हो जाता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि सब लोग में होते हैं, किसी को ऑफिस नहीं जाना, किसी को स्कूल नहीं जाना। तो सैटरडे संडे अच्छे से टाइम से ब्रेकफास्ट होता है। अदरवाइज मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा लेट हो जाता है। तो 10:05 पे मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया है और ब्रेड नहीं लिया है। देखूंगी इस आमलेट को खाने में मुझे कितना टाइम लगेगा। मेरी ये जर्नी अच्छी चल रही है, मतलब थोड़ा पेशेंस वाला काम है। 32 बार फॉर्मूला कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है कि 32 बार खा रहे हैं, क्योंकि मैंने ना रोटी खाई थी, एक रोटी, और एक रोटी को मैंने 30 से 35 बाइट किए। और एक रोटी को खाने में मुझे आधा घंटे का टाइम लग गया। और आधे घंटे में मैंने ये च्युइंग कितनी बार की होगी, कम से कम 9 से 1000 बार। एक रोटी को चबाने में 1000 बार को ऐसे 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 तो फिर सोचते हैं दूसरी रोटी खाएं या ना खाएं। पहली बार तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उसे खाते हुए ही बीच में हमको टिकार आ जाती है। मुझको ऐसा ही होता है, जब आधा घंटा हो जाता है खाते खाते तो आ जाती है। तो आप भी ट्राई कीजिए, लाइफ स्टाइल को धीरे धीरे चेंज कीजिए। एक ये हैबिट डाल लेंगे, जल्दी जल्दी ना खा के आप आराम से खाएं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मेरा वेट अभी स्टक हो गया है, 64 और 65 के बीच में है। देखती हूँ इस फॉर्मूला से मेरा स्टक वेट लूज होगा या नहीं। तो अब मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मम्मी ने कुछ कहा, हमारे बच्चे। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आप लोगों ने देख ही लिया कि मुझे ब्रेकफास्ट करने में 30 से 35 मिनट के बीच का टाइम लगा। वो इसलिए लगा कि क्योंकि मैंने बाइट खाते हुए बात की, मतलब वीडियो में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, वही ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है कि 2 अंडे की आमलेट भी अगर हम खाते तो उसमें हम आधा घंटा आराम से लगा सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ब्रेकफास्ट खाते हैं नॉर्मली, हम दो ब्रेड, अपनी बता रही हूँ, मैं दो ब्रेड लेती हूँ और दो अंडे की आमलेट, जब मैं ब्रेड आमलेट का ब्रेकफास्ट करती हूँ तब। इसका मतलब ये हुआ कि जब आधे घंटे में मैं दो अंडे की आमलेट ही फिनिश कर पाई, तो जो दो ब्रेड है वो मैं एक्स्ट्रा खा रही थी। उसको 32वां फॉर्मूला से हम बिल्कुल हटा सकते हैं अपनी डाइट से, और डाइट और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड में कार्ब तो होता ही है। अगर हम उसको कम कर देंगे तो कैलोरी भी कम हो जाएगी। तो अब से मैं ब्रेड आमलेट नहीं खाऊंगी ब्रेकफास्ट में, दो अंडे की आमलेट ही खाऊंगी, क्योंकि उसे खाते ही पेट तो भर ही जाता है अच्छे से। और 20 मिनट के बाद ही, 20 मिनट हुए भी नहीं थे, 15 से 20 मिनट के बीच में ही मुझे टकार आ गई थी, पूरी आमलेट मेरी फिनिश भी नहीं हो पाई थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और जब आप ट्राई करेंगे तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने दो अंडे की आमलेट खाने में कितना टाइम लिया। तो आपने देखा कि जो कैलोरी ब्रेकफास्ट में मैं लेती हूँ उसकी आधी कैलोरी मेरे अंदर गई है 32वां फॉर्मूला से। देखिए, आमलेट में लगभग 180 से 220 कैलोरी होती है, और दो ब्रेड स्लाइस में लगभग 150 कैलोरी होती है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी ब्रेड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 32वां फॉर्मूला से खाते हैं तो कैलोरी ऑटोमेटिकली आधी हो जाती है। जब हम कैलोरी ही आधी कर दे रहे हैं, जो हम खाने में जितना कैलोरी ले रही थी अभी तक, तो उसकी ऑटोमेटिकली आधी हो गई है। और वो अगर हेल्दी चीजें लेंगे, उसकी भी कैलोरी अगर आधी लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि हम बिना एक्सरसाइज के भी केवल 32वां फॉर्मूला यूज करके अपनी कैलोरी को कम कर सकते हैं, अपनी गट हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। मेरे पैरों में प्रॉब्लम हमेशा से रही है। सॉरी, मेरे जो पैर है ना, एड़ियां मेरी बहुत फटती थी। तो एक तो हेल्दी जब लाइफ स्टाइल स्टार्ट किया, तो मेरी हील्स जो है कम फटने लगी। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, अभी इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी हील्स हो रही है मेरी, मैं बता नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम हमारी गट हेल्थ से ही आती है, और हमारी गट हेल्थ अच्छी करने के लिए 32वां फॉर्मूला सच में मिरेकल है। तो अब मुझे टेंशन नहीं है कि मैं आज वर्क नहीं कर पाई हूँ, या मैं आज वर्क आउट नहीं कर पाई हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी थी नहीं कर पाई हूँ, वो गेस्ट आ गई, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। इन सब चीजों से टेंशन फ्री हो गई हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो कर लूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी, बिल्कुल 32वां फॉर्मूला पे ही डिपेंड रहूंगी। लेकिन टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज, वॉक, वर्कआउट, वॉट एवर जो मैं कर पाऊंगी आराम से कर लूंगी। लेकिन हाँ, उस चीज का ना माइंड में हेडेक नहीं है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो भी हमारी वेट लॉस जर्नी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस में अक्सर हम उन चीजों को खा लेते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा कैलोरी अंदर जाती है, और डिप्रेशन भी आता है, फिर गिल्ट फ्री होता है कि हमने ऐसा कर लिया, नहीं करना था। और कुल मिला के इतना छोटी सी गलती से, थोड़ा सा स्ट्रेस लेने से ना, हमारी वेट लॉस से भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो सच में 32वां फॉर्मूला माइंडफुल ईटिंग है, इसको आप जरूर से ट्राई देखिए, मैं आपको कीजिएगा। दिखाती हूँ और अपनी क्या हील्स। चीज खाने में कितना मेरी टाइम लगता हील्स है, कितनी इसका आइडिया आप सॉफ्ट हो मेरे गई हैं, वीडियो से ले क्लीन हो गई लीजिएगा। हैं और बिल्कुल भी क्रैक नहीं है अब मेरी हील्स पे। और मेरी जो एड़ियाँ बिल्कुल वाइट वाइट लगती थी ना, अब ये पिंकिश पिंकिश लगती हैं। और बहुत अच्छा चेंज आया है ये मेरी हील्स में। ये पैरों की एरिया जो है, डायबिटीज, थायराइड, सोराइसिस, इन सब बीमारियों में फटती है। इसके अलावा जो है, नमी की कमी होना, पानी कम पीना, इस तरह की प्रॉब्लम्स ये एरिया पड़ती हैं। विटामिन की कमी होना, विटामिन सी की कमी होना, विटामिन ई की कमी होना, इन सब पॉसिबिलिटीज में एड़ियां फटती हैं। लेकिन मेरी बहुत ज्यादा फटती थी, और हीमोग्लोबिन तो मेरा काफी कम था, लेकिन
हेल्दी लाइफ स्टाइल से अब हीमोग्लोबिन भी 10 के ऊपर आ गया है, जो कभी मेरा 8-7 के बीच में ही लटका रहता था। वो हीमोग्लोबिन लेवल भी मेरा 10 के ऊपर हो गया है। और आई थिंक 4-5 महीनों में मेरा ये हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल जब चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता, क्योंकि लाइफ स्टाइल भी हम एकदम से चेंज नहीं करते, कुछ कुछ चीजों को बदलते हैं। ऐसा करके थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। हेल्थी लाइफ स्टाइल में आपको स्वस्थ रखना है तो बहुत जरूरी है। एंड ना मेरा थायराइड कंट्रोल हो रहा है, हो सकता है वो रीजन भी हो, मेरी एड़ियाँ कम्फर्ट है। ये मैं जब अब से मैं वेट लगा लॉस रही हूँ अपनी स्टार्ट लंच किया थाली, है, और लंच में ये मैंने लिया है थोड़ा विजिबल सा रिजल्ट्स राइस, हैं एक मेरी रोटी हेल्थ। और एक कटोरी कढ़ी। कढ़ी खाकर बहुत टाइम तक हमको पेट भरा भरा रहता है, इसलिए कढ़ी खाने से भी वेट लॉस होता है। ऐसी रेसिपीज ट्राई कीजिए जिनसे पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहे, तो आपकी वेट लॉस जर्नी ज़्यादा मेहनत किए बिना ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो टाइम अभी हो रहा है 2 बजने में 10 मिनट रह गई हैं और मैं अपना लंच स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर हो रही है बारिश, और बारिश में कढ़ी चावल का एक अलग ही मज़ा आता है। तो बारिश हो और कढ़ी चावल ना बने घर में, ना खाए जाएं, बारिश का मज़ा अधूरा लगता है। तो मैं अपना खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने अपना लंच फिनिश कर लिया है और टाइम को मैं चेक कर लेती हूँ। देख देख ये टाइम हो गया है 2:20 से भी ज्यादा, मतलब आधा घंटा तो मैंने खाना खाने में लगा ही लिया। और इतना खाना खा के ना ओवर ईटिंग जैसा फील हो रहा है। मैंने लंच कर लिया है, और लंच में मैंने कढ़ी, थोड़ा सा राइस, एक रोटी खाया था, और उसे खाने में मैंने पूरा आधा घंटा लिया है। आराम से अब आधा घंटा मैं लगा लेती हूँ खाना खाने में। स्टार्टिंग में 2-3 दिन काफी दिक्कत लग रही थी, लेकिन फोर्थ डे आते आते आपको लगेगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब कर सकते हैं आराम से। तो अगर फुल थाली, पूरा मील अगर आपको रिलैक्स पीसफुल माइंड से खाना भी होगा ना, तो वो कम से कम 1 घंटा चाहिए। खाने की क्वांटिटी अपने आप आधी हो जाएगी 32 बार से जब आप खाओगे तो। सलाद मेरा अभी भी छूट रहा है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ सलाद से, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं लंच करती हूँ उससे पहले जो भी सीजनल फ्रूट है या खीरा पड़ा हो, खीरा ककड़ी जो भी, तो उसको मैं लंच से पहले खा लेती हूँ। और उसे खाने में भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, एक खीरा खाने में। और या एक मैंगो खा रही हूँ तो उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं आराम से खाने में। उससे क्या होगा कि थाली में एक्स्ट्रा जो हम रखते हैं वो रखने से बच जाएंगे, और पहले खा लेंगे तो आपको पहले से ही फुल फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि फाइबर अगर पहले हम खा लेते हैं तो बहुत अच्छे से हमें फील होने लगता है कि हमें ज्यादा भूख नहीं है। ज्यादा भूख नहीं होगी, ऑब्वियसली कम ही खाएंगे। तो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया था उसमें कितना टाइम लगाया, मैंने लंच किया उसमें कितना टाइम लगाया। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोग बताइएगा कि आपके टाइमिंग से मेरी टाइमिंग कितनी मैच हुई। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे मेरी कल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कम से कम 2 मील, जिनको खाने में मैं कितना टाइम लगाऊंगी और क्या खा रही हूँ। 32 बार खाऊंगी से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक
वीडियो देखा है तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर लाइक का बटन शो हो रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कुछ पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे। आज की वीडियो को मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।